हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्व। हमें यहाँ मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई में इन डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम नहीं निकालना होता है, इसको हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसको आमने सामने हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसके क्रॉस में कटिंग देते, क्या कटिंग हो रही है, ये 7 की कटिंग हो रही है 14 से। 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14। लेकिन 8 और 5 की कटिंग नहीं हो रही, तो इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो -8 को 2 से करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा माइनस का, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा सिक्स्थ है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई, इसमें भी हमें, लेकिन इसमें 3 है, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 है, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें इसको पहले 3 के टेबल से करते हैं। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, और 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आता है। अब ये दोनों डिजिट 5 के टेबल्स में आते हैं। 5 के टेबल्स में 2 टाइम्स में आती है, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आती है। अब यहाँ 9 रह गया। 9 और 18 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, और 18 आता है 6 टाइम्स में। ये अभी भी 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 2, और यहाँ पर 2 और 1 रहेगा। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 से करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 18 आएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। 2 को 5 से करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10। माइनस के 18 और 10, इसकी भी कटिंग हो रही है 2 के टेबल में। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो यही हमारा आंसर है, 9/5 ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर ये माइनस आएगा, क्योंकि 18 के पास यहाँ माइनस था। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर इसका हमें उल्टा लिखना है। तो इन दोनों की भी कटिंग हो रही है और इनकी भी कटिंग हो रही है। इसकी 2 के टेबल में हो रही है, इसकी 3 के टेबल में हो रही है। तो 2 के टेबल में इसकी कटिंग हो रही है 4 टाइम्स में, और इसकी 6 टाइम्स में। इसकी 1 और इसकी 3 टाइम्स में हो रही है। अभी भी इसकी कटिंग 2 के टेबल में हो रही है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। अभी भी इसकी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6। अब इसका हमें रेसिप्रोकल भी लिखना था, तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल करके इसका आंसर। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, डिवाइड। यहाँ पर बाय है, बाय का मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये डिवाइड आ गया, तो हम इस वैल्यू को तो बाय की जगह बस डिवाइड लेंगे, लेकिन इसमें भी कटिंग होगी, बट इसकी नहीं होगी कटिंग, इन दोनों की होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है। अब इन दोनों को आपस में इनटू कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। लेकिन यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, तो कटिंग होगी। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा सिर्फ 2 ही बचा है, तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। ये हमारा 9th क्वेश्चन है सॉल्व। इसमें हमें 3 डिजिट वाले दिए गए हैं इक्वेशन, और इन तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है और न्यूमरेटर्स भी अलग है। तो इन तीनों के हमें एक साथ एलसीएम ले पड़ेंगे, और इन तीनों को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सीधा फेयर पे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, और इन तीनों का एलसीएम मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने यहाँ आपके लिए शो कर दिया है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि मैंने एलसीएम किस तरीके से लिया है। और मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 24 आंसर आ रहा था, और जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने उसको एज इट इज़ उतार दी है। अब यहाँ 4 के टेबल में 24 6 टाइम्स में आता है, तो जो हमारी न्यूमरेटर वाली वैल्यू थी मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स में आता है, तो जो हमारी न्यूमरेटर वाली वैल्यू थी 5, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, इसलिए मैंने 7 को 3 से इंटू कर दिया, डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा। 3 को 6 से करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया।
7 को 3 से करेंगे तो 21 अपॉन में 24। 18 में 20 को ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, और 21 38 में से -21 करेंगे तो 17 अपॉन 24 आएगा, और ये हमारा आंसर है। 10th है वेरीफाई दैट x into y equals y into x from the following figure when x equals -5/7 and y equals 9/13। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन के साथ साथ एक कंडीशन भी दी गई है। इनकी कंडीशन ये है कि एक बार हमें x वाली वैल्यू को आगे रखना है और दूसरे टाइम y वाली वैल्यू को आगे रखना है, और इन दोनों वैल्यू को आगे रखने के बाद हमारे जो इक्वेशन आने चाहिए वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो इसको हमें डायरेक्टली पेयर पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इक्वेशंस में एक बार x को आगे लिया है और दूसरी इक्वेशन में एक बार y को आगे लिया है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें x को आगे लिया है उस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये भी मल्टीप्लाई वाला है, इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर क्रॉस ना हो तो हमें डायरेक्टली आमने सामने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देते। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई एक भी नहीं हो रही है, तो हमने इसको आमने सामने मल्टीप्लाई किया। 5 को 9 से करेंगे तो 45, 5 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 7 को 13 से करेंगे तो 91 आ जाएगा। और अपोजिट साइड में हम यहाँ पर भी कहीं पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो 9 को -5 से करेंगे तो -45, और 13 को 7 से करेंगे तो 91। यहाँ पर भी -45 अपॉन 91 आया था, और यहाँ पर भी -45 अपॉन 91, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट नेक्स्ट वीडियो।